सुख व दुख उसकी नासमझी के कारण होते हैं। हमारे बापूजी अपने साधकों को यही बात समझा रहे हैं कि अगर हम अपनी नासमझी से पीछा छुड़ा लेते हैं तो सुख व दुख के सागर से दूर हो जाते हैं। आइए अपने प्यारे गुरुवर की बात पकड़कर हम भी खुद को धन्य कर लें। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। वो चेतन है, विमल है, उसमें मल नहीं है। राग द्वेष काम क्रोध ये सब मन में है, शरीर में है, आत्मा में नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। सो माया वश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। जैसे बंदर सकड़े मुंह के बर्तन में चीज वस्तु डालते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। सकड़े मुंह के बर्तन में हाथ डालता है तो मुट्ठी बंद हो जाती। अब वो पैर पछाड़ता है, हाथ पछाड़ता है, सिर पछाड़ता है, पूंछ पछाड़ता है, डबल भी कर लेता है, सिंगल भी कर लेता है, सब करता है, लेकिन जो करना चाहिए उतना ही नहीं करता। मुट्ठी खोल दे तो अभी मुक्त है, लेकिन मुट्ठी बांध दी तो पकड़ा है अपनी पकड़ से। ऐसे ही हमारी नासमझी की मुट्ठी हमने बांध रखी, तो हम दुखों में, जन्म मरण में साधन करते हुए भी दुखों का अंत नहीं कर पाते। क्यों? कि अपने को जीव मानते, अपने को कर्म का कर्ता मानते और बाहर से सुख अंदर भरने की गलती करते। रात को कुछ नहीं होता फिर भी कैसा सुखद नींद आती। भीतर अपना सुख रूप है, जिसको महत्व दिया। आहा, मोगरे का गजरा बहुत अच्छा है, आपने महत्व दिया तो ये कीमती हो गया। जिस जमीन को, जिस बस्ती को तुम महत्व देते हो, वहाँ की जमीनें महंगी हो जाती। जिसको महत्व नहीं देते वो जमीनें सस्ती पड़ी रहती। तो आप चैतन्य हो, जिसको महत्व देते हो, जिसमें रस देखते हो, रसमय हो जाता है। सुंदरी ने देखी अपनी सुंदरी, बाछे खिल गई। सुंदरी ने देखा सुंदरा, बाछे खिल गई। लेकिन कुत्ता कुत्ती उनको देखे तो उनको कुछ भी नहीं। और कुत्ता अपनी कुत्ती को सुंदरी मानेगा, कुत्ते अपने कुत्ते को सुंदरा मानेगी, तो अपनी मान्यता से ही वे सुंदर लगते ना, सुख के साधन लगते हैं। वास्तव में आप अपना चैतन्य का सुख उधर उड़ेलते। जैसे कुत्ता हड्डी लेके चबाता है तो हड्डी में तो कुछ रस नहीं है, और हड्डी चबाते चबाते उसके मसूड़ों का, हड्डी की ठोकर लगती है मसूड़ों को, मसूड़ों से रस निकलता है, खून। कुत्ता समझता है कि इसमें से आ रहा है। ऐसे ही अपने ही रस से जगत रसवान हो रहा है। जैसे शराबी कबाबी जुआरी को जुआ शराब कबाब मिले तो उसको रस आ रहा है, क्योंकि उसने उसको महत्व दिया है। तो भागवत कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? भगवान रस स्वरूप है। रसो वै स वैश्वानरो। वैश्वानर जो अन्न को पचाते हैं, अन्न में से रस बनाते हैं, मन और बुद्धि बनाते हैं, वो सब प्राणियों के हृदय में है। जैसे आकाश सब घरों में है, सब गिलासों में, सब कुल्लरों में आकाश है, उससे भी सूक्ष्म चैतन्य परमात्मा है। तो परमात्मा रस स्वरूप भी है, चेतन स्वरूप भी है और ज्ञान स्वरूप भी है। और सूक्ष्म इतना है कि छोटे से छोटा कोई चीज खोजना है तो परमात्मा, भगवान से छोटा कोई नहीं। और बड़े से बड़ी चीज कोई खोजनी है तो परमात्मा, भगवान से बड़ा कोई नहीं। जैसे आकाश, छोटे में छोटी वस्तु में आकाश है तो छोटे में छोटा आकाश है, और सारे 14 लोग आकाश के अंदर है तो बड़े में बड़ा आकाश है।
ऐसे ही शास्त्र कहते हैं अणुरो अणुयान महतो महयान, बारीक से भी बारीक वो परमात्मा है, और मोहन से महान, व्यापक से भी व्यापक परमात्मा है। वही अपना आत्मा है, वही वहीं से मैं फुरता है। मैं दुखी, मैं सुखी, मैं जहाँ से फुरता है मैं वही हूँ, ये साक्षात्कार है। जहाँ से मैं उठता है, सोहम सोहम, ये मानसिक जप बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी आगे जाना है। ये प्राण जपते, मन जपता है, उसको जानने वाला मैं, उसका भी उद्गम स्थान, अधिष्ठान, जप का भी अधिष्ठान, तप का भी अधिष्ठान। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। जैसे सब करते हैं यज्ञ, दान, ये अच्छे कर्म, ये सब कर्म है। विकर्म वो है, हिंसा किया, दुख दिया, पर किसी को सताया, विपरीत कर्म, पाप कर्म, विकर्म है। तो कर्म भी बांधते हैं, विकर्म नीचता में ले जाते हैं, गंदी जगह बांधते, कर्म ठीक ठाक जगह बांधते। लेकिन अकर्म, कर्म तो करे लेकिन फल की इच्छा न रखे, जब तो करे फल की इच्छा न रखे, परोपकार करे फल की इच्छा न रखे। कर्म करके छोड़ देते अपन। कर्म का आरंभ भी होता है, अंत भी होता है, कर्म का आदि भी होता है, अंत भी होता है। तो ऐसे कर्म के फल का भी आदि अंत होता है। कर्म के फल का भी आदि अंत होता है। तो कर्म फल भोगने वाले शरीर का भी आदि अंत होता है, लेकिन आत्मा परमात्मा का आदि अंत नहीं है। परमात्मा अनादि है और अनंत है, अंत नहीं है। और वही परमात्मा अपना आत्मा है, वास्तव में वही अपन है। कर्म भी करते हैं और छोड़ते हैं, कर्म का फल भी भोगते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन अपने आप को हम छोड़ सकते क्या? हमने पाप कर्म किए और नरक घूम के आए, हमने पुण्य कर्म किए, स्वर्ग घूम के आए, हमने मिश्रित कर्म किए तो मनुष्य लोक में सुख दुख के थपेड़े खा रहे। लेकिन हम अपने आप को छोड़ सकते हैं क्या? जिसको आप कभी नहीं छोड़ सकते वो परमेश्वर आत्मदेव है, वही मैं हूं। 60,000 वर्ष तपस्या से जो नहीं मिला वो इस ज्ञान से मिल जाएगा। सोने की लंका बनाने के बाद भी जो सुख नहीं मिला वो इससे मिल जाएगा। ऐसी ऊंची आत्मविद्या है। इसी विद्या को सब विद्याओं की राजा बोलते हैं। गीता में भगवान ने कहा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। प्रत्यक्ष धर्ममयम, ये प्रत्यक्ष फल देती है। अभी यज्ञ करो तो धुआं चाटो, मिलेगा स्वर्ग तब मिलेगा। अभी दान करो, लेकिन जब उसका 10वां होके मिलेगा अथवा जो फल मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या का प्रत्यक्ष फल है और सुगम भी है। यज्ञ में तो चीज वस्तु जुटाओ, रुपया पैसा चाहिए, इसमें तो खाली गुरु बोल रहे हैं और तुम उस बात को स्वीकार करो, पकड़ लो बस। और कृष्ण गुरु बोल रहे हैं और अर्जुन ने पकड़ लिया, अर्जुन का दुख बचा नहीं, सुख मिटा नहीं। राम जी और सीता जी बोलते हैं और हनुमान ने पकड़ लिया, हनुमान जी हो गए ब्रह्मवेता। अष्टावक्र बोलते हैं और जनक ने पकड़ लिया, हो गए जनक राजा पार।
ऐसे ही तोतापुरी गुरु ने बोला और गदाधर पुजारी ने पकड़ लिया, बन गए रामकृष्ण परमहंस। लीलाशाह जी ने बोला, आसुमल ने पकड़ लिया, बन गए आशाराम बापू तुम्हारे सामने। खाली गुरु की बात को पकड़ लो बस। पकड़ में नहीं आती, नहीं बैठती तो उसके उपाय है, बिठा दो बस। ऐसी ऊंची विद्या है।